एच अब्राहम का अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एक टर्म डिफाइन करता है एंटी हीरो। एंटी हीरो जैसा कि शब्द से ही हमें पता चलता है कि हीरो का एंटी, हीरो का एंटी। एन एंटी हीरो, हीरो की क्या क्वालिटीज होती हैं? एक्चुअली ये शब्द हीरो होता है, हीरो। हीरो की क्या क्वालिटीज होती हैं? हीरो बड़ा बहादुर होता है, बड़ा शानदार होता है, पावरफुल भी होता है, वीकनेस शो नहीं करता है। ये सब क्वालिटीज एक हीरो की हुआ करती हैं। तो हीरो का उल्टा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें बहादुरी नाम की चीज ना हो, पावर नाम की चीज ना हो, बड़ा हेल्पलेस फील करे, लेकिन किसी भी लिटरेरी वर्क का मुख्य पात्र, प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर के तौर पर हो, तो उसको हम एंटी हीरो कहेंगे। एंड एंटी हीरो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी। देखिए, एक स्टोरी में बहुत सारे, एक लिटरेरी वर्क में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो मेन कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, हु इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हीरो। ट्रेडिशनल हीरो कैसा था? ट्रेडिशनल हीरो जैसे मैंने बताया, बहादुरी से जुड़ा हुआ है, नोबिलिटी से जुड़ा हुआ है, पावर से जुड़ा हुआ है, और वो समाज की भलाई करने के काम करता है। इस तरह का हीरो जो होता है वो ट्रेडिशनल हीरो हमने फिल्मों में या लिटरेचर के नॉवेल्स में, ड्रामाज में, पोइम्स में देखा है। अब ये एंटी हीरो जो है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रेव, बहादुरी दिखाने की बजाय, नोबल, शान दिखाने की बजाय, पावरफुल होने की बजाय, एन एंटी हीरो इज ऑफन वीक। मुख्य पात्र है कैसा? बहुत ही वीक, डिसऑनेस्ट। अब हीरो जो होता है वो आमतौर पर ईमानदार होता है, लेकिन ये हीरो है जो वो डिसऑनेस्ट है, कंफ्यूज्ड है, क्लियर नहीं है, सेल्फिश है, मतलब खोर है, और पैसिव भी है, एक्टिव भी नहीं है। ऐसा किसी भी महाकाव्य का हीरो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो ये एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट आमतौर पर ड्रामा और नोवेल में होता है, एपिक में ऐसा नहीं देखा गया है। रीडर इज इंटरेस्टेड इन सच अ हीरो। अब ऐसे हीरो में रीडर का क्या इंटरेस्ट होता है? रीडर इज इंटरेस्टेड इन सच अ हीरो बिकॉज ही इज रियलिस्टिक। देखिए, रियल लाइफ में जो फिल्मों में या जो ड्रामा में या जो नोवेल में, पोइट्री में जिस तरह के हीरो को डिपिक्ट किया जाता है, उस तरह का हीरो रियल लाइफ में देखने को हमें नहीं मिलता है। रियलिस्टिक क्योंकि वो होता है, तो लोगों को लगता है अरे हाँ, ये तो सच में उन लोगों में से है जो हमारे चारों तरफ दिखते हैं। द आइडिया एग्जिस्टेड अर्लियर। ये आइडिया एंटी हीरो का बहुत पुराना है ना। बीच बीच में जो है ना, लिटरेचर लिखने वाले लोग इस तरह के कैरेक्टर्स पैदा करते रहे हैं। याद होगा आपको मोल फ्लैंडर्स नोवेल जो था, मोल फ्लैंडर्स नोवेल में जो चीफ प्रोटैगनिस्ट जो लेडी होती है, वो एक चोरनी भी है और वो कैरेक्टर की भी पक्की नहीं है। तो ये इस तरह के लोग एंटी हीरो हुआ करते हैं। बट द टर्म बिकेम कॉमन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ये टर्म, ये देखो, कुछ ना कुछ एंटी हीरोज पहले से थे। एग्जाम्पल एक मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में जो शुरू हुआ था, 1939 में जो शुरू हुआ, उसके बाद लिटरेचर में ये टर्म आया और बड़ा पॉपुलर हुआ। मॉडर्न नॉवेल्स एंड ड्रामाज ऑफन शो एंटी हीरोज। तो 1939 में आया, तो मॉडर्न लिटरेचर उसके बाद का ही है। मॉडर्न लिटरेचर हालांकि 1939 से पहले भी था, पर मॉडर्न नॉवेल्स और ड्रामा जो हैं वो आमतौर पर एंटी हीरोज डिपिक्ट करते हैं, बिकॉज राइटर्स वांटेड टू शो ऑर्डिनरी, फ्लॉड, ट्रबल्ड पीपल इंस्टेड ऑफ आइडियल हीरोज। क्योंकि लिटरेचर लिखने वाले लोग, ड्रामेटिस्ट एंड नोवेलिस्ट एंड पोएट्स, दे वांटेड टू शो रियल पीपल। रियल पीपल बोले तो रियलिस्टिक पीपल, बिल्कुल हकीकत जैसे हों, वो आम आदमी हो, ऑर्डिनरी आदमी हो। आपने देखा कि बहुत सारे वर्क्स में इस तरह के हीरोज आपको मिलेंगे, है ना। डेथ ऑफ अ सेल्समैन में जैसा था, फ्लॉड, उनमें अवगुण भी होंगे। अरिस्टोटल ने तो कहा था कि अवगुण आदमी में होना नहीं चाहिए हीरो में, लेकिन यहां ऐसा है, ट्रबल्ड पीपल, परेशान रहने वाले लोग, इंस्टेड ऑफ आइडियल हीरोज, उनसे डिफरेंट ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हीरो के तौर पर दिखाए गए हैं। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनसे अच्छे से समझ में आएगा। फेमस एग्जाम्पल, योसेरियन इन कैच 22। योसेरियन इन कैच 22 बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ही सोल्जर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर होता है, बट अनलाइक द ट्रेडिशनल वॉर हीरो, है ना।
ट्रेडिशनल हीरो जैसे होते हैं उनकी तरह वो नहीं है। ही डज नॉट सीक ग्लोरी, उसको शान नहीं चाहिए। पैट्रियोटिज्म उसमें नहीं है। हेरोइक सेक्रीफाइस की उसमें कोई इच्छा नहीं है। सिनिकल है वो। सेल्फ प्रिजर्विंग, बड़ा ही सेल्फिश है। डिस्ट्रस्टफुल है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ही डेस्परेटली वॉन्ट्स टू सर्वाइव, और वो सर्वाइव करना चाहता है। आर्म्स एंड द मैन आपको याद होगा, उसमें भी एक ऐसा कैरेक्टर है। तो ऐसे हीरो जो ट्रेडिशनल हीरोज की तरह नहीं है, वो एंटी हीरोज हैं। कुछ और एग्जांपल्स लें। हम्बर्ट, हम्बर्ट इन लोलिता, है ना, नोबोकोव का ये वर्क है लोलिता। लोलिता में एक कैरेक्टर जिसका नाम है हम्बर्ट, हम्बर्ट, ही नोबोकोव क्रिएट्स ए नैरेटर हु इज इमोरल एंड मैनिपुलेटिव। एक ऐसा कैरेक्टर जो नैतिक तो नहीं है, कैसा है, अनैतिक है, मैनिपुलेटिव, चीजों को अपने हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से तोड़ मरोड़ लेता है। ट्राइज टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, ये प्रूव करने की कोशिश करता है मैं ठीक हूं, तुम गलत हो। मैनिपुलेट्स लैंग्वेज ब्यूटिफुली, भाषा को बड़ा सुंदर मोड़ देकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। हाइड्स क्रूएलिटी बीनीथ एलिगेंस, ऊपर से एलिगेंट दिखता है, अंदर से बड़ा क्रूअल है। इस तरह का जो है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर लोलिता में हम्बर्ट, हम्बर्ट है, और वो एंटी हीरो है। सेमुअल बैकेट के प्ले वेटिंग फॉर गोडो की बात करते हैं। वेटिंग फॉर गोडो बहुत फेमस प्ले है, आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, देखा होगा। व्लादिमीर और एस्ट्रेगन जो मेन कैरेक्टर्स हैं उस प्ले के, दे आर हेल्पलेस, और हीरो कभी हेल्पलेस नहीं होता। पर्पजलेस पीपल, कोई उनका पर्पज नहीं है जिंदगी का, ऐसे हीरोज कभी नहीं देखे होंगे आपने। और दुनिया जिसमें वो रह रहे हैं, दैट इज ए मीनिंगलेस वर्ल्ड, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। मैं समझता हूं कि आपको जरूर उसका ज्ञान होगा। वहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मीनिंगलेस वर्ल्ड में, पर्पसलेस वर्ल्ड में जो है हेल्पलेस वहां के कैरेक्टर्स होते हैं। एंटी हीरो शो ए वर्ल्ड विदाउट क्लियर वैल्यूज और हेरोइक सर्टेनिटी। एंटी हीरोज जो होते हैं वो उनकी क्लियर वैल्यूज नहीं होती हैं, वैल्यूज के लिए स्टैंड नहीं करते हैं, हेरोइक सर्टेनिटी भी उनमें नहीं होती है। कुछ और फेमस वर्क्स जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, तो किंग्सले एमिस का 1954, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात की है। तो किंग्सले एमिस का 1954 का वर्क लकी जिम, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है जिम डिक्सन, वो भी एंटी हीरो है, क्योंकि उसमें हीरोइज्म की कोई क्वालिटीज नहीं है। जिमी पोर्टर, लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबॉर्न का ठीक उसके 2 साल बाद आया 1956 में, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर का हीरो जो है वो भी एंटी हीरो है, जिमी पोर्टर, क्योंकि वो हीरोइज्म वाले कोई गुण नहीं दिखाता है। अगर आपका इंडियन लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो जरूर आपको याद होगा सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर का 1972 का प्ले, जिसमें सखाराम जो मेन कैरेक्टर है उसमें हीरोइज्म की कोई क्वालिटी नहीं है और वो एंटी हीरो है। और मैंने जैसा पहले कहा, एंटी हीरो शो अ वर्ल्ड विदाउट क्लियर वैल्यूज और हेरोइक सर्टेनिटी, वो एंटी हीरोज होते हैं।